नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं पानीपत के हैली पार्क के अंदर और सामने देख सकते हैं महर्षि वाल्मीकि का चित्र है और तमाम जो हैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जो यहाँ पर है कार्यकर्ता है या संगठन के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज कार्यक्रम यहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है उसकी लाइव झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ आप शेयर अवश्य कीजिए, जी हाँ शेयर अवश्य कीजिए, ताकि जो भाई इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके वो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत कर सके। और देखिए तमाम भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आज साथियों तो देख सकते हैं यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और अभी क्या कुछ कार्यक्रम है ये भाई खड़े हुए हैं, ये भी सुनवाएंगे हम आपको। प्रोग्राम किए हैं तो आज नगर पालिका संघ हरियाणा के आदेश के अनुसार पानीपत में महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं नगर पालिका संघ हरियाणा के माध्यम से पानीपत जिले के अंदर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे ही कार्यक्रम तमाम हरियाणा के अंदर आज के दिन किए जा रहे हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जो हैं एक किसी जाति विशेष के नहीं अपितु संपूर्ण समाज के गुरु थे। उन्होंने समाज कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन जो है लगा दिया। और आइए देखिए तमाम सर्व कर्मचारी संघ के जो यहाँ पर प्रधान हैं या समिति के जो सदस्य हैं वो देखिए फूल अर्पित करके महर्षि वाल्मीकि जी को नमन भी किया जा रहा है। और अब जो ये कहते हैं कि शिक्षा जो है व्यक्ति विशेष या जाति धर्म के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उस समय भी प्राचीन समय की अगर बात की जाए तो उस समय भी पढ़ने लिखने का अधिकार तमाम विशेष जातियों को था। और उस समय महर्षि वाल्मीकि ने जो है शिक्षा देने का काम किया समाज को और आज उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए तमाम समाज जो है आगे की ओर अग्रसर हो रहा है और हिंदुस्तान को एक सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का काम कर रहा है। तो लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और देखिए प्रधान जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर ली जाएगी, उनसे जान लिया जाएगा क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस उपलक्ष्य में? देखो, आज हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि पर दिवस प्रकट मनाया जा रहा है और हमारे स्टेट प्रधानों का आदेश है, उनके आदेश अनुसार मनाया जा रहा है। और हमारे सफाई कर्मचारी जो है सभी, हमारे जिला प्रधान हैं, स्टेट प्रधान हैं, सभी हमारे इस दिवस के उपलक्ष्य में अपना सभी अपना चरणों में नमन कर रहे हैं। और हम सभी सफाई कर्मचारी हमारे गुरु के चरणों में नमन कर रहे हैं। और मैं अपने स्टेट प्रधानों का भी और जिले प्रधानों का भी, जितने हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, उनका सभी का धन्यवाद करूंगा और हमारे सारे सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करूंगा और आपका भी, इंडिया दहाड़ का भी धन्यवाद करूंगा। देखो, सरकार भी हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है और इस आदेश अनुसार हमारे सफाई कर्मचारियों को ना तो पक्का किया जा रहा। देखो, सभी सरकार ने सभी कर्मचारियों का सभी अपना महकमों में और सभी महकमों में पक्की भर्ती की जा रही है। हमारे सफाई कर्मचारियों को 20-20 साल हो चुके हैं, आज तक कोई पक्का नहीं किया गया। और जो इनकी मांगे हैं उनको भी अफसर क्या करते हैं, सरकार बोल देती है लेकिन अफसर आनाकानी कर देते हैं। मैं अपने सभी अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से भी मांग करूंगा कि भी जो कर्मचारियों की मांगे हैं, जैसे कि एरियर काम समान वेतन एरियर का मांग है, और हमारे सफाई कर्मचारी, कमिश्नर साहब ने पौधारोपण का कार्य चलाया है पानीपत के अंदर। कमिश्नर साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उसको समर्थन दे रहे हैं। हमारे सफाई कर्मचारी भी पौधारोपण में कार्य कर रहे हैं। और देखो, हम कमिश्नर साहब से भी और हमारे नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री जी से भी
और हमारे मंत्री जी हैं डांडा जी और प्रमोद विधायक जी, मेयर साहब जी ने देखो भाई दिवाली का तोहफा देने के लिए कहा है भाई जो समान काम वेतन है वो एरिया हम आपका सफाई कर्मचारियों को देंगे। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ भाई इनका जल्द से जल्द दिवाली के तोहफा इनको सफाई कर्मचारी को दिया जाए ताकि इन गरीब आदमियों का इस दिवस पर भला हो सके। धन्यवाद। और हमारे कश्मीरी जी नरेश कुमार अठवाड़, प्रधान पानीपत। तो देखिए, पानीपत से जिला प्रधान है सफाई कर्मचारियों के अठवाल साहब। उनका कहना है कि उन्होंने सरकार से मांग की है, क्योंकि सरकार द्वारा कहा भी गया था कि दीपावली का तोहफा दिया जाएगा सफाई कर्मचारियों को। तो आज उस तोहफे की मांग के लिए भी ये प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित जरूर हुए हैं, लेकिन सरकार को गुजारिश भी कर रहे हैं कि इस दिवाली के उपलक्ष्य में इनकी मांग को पूरा करके इन्हें दीपावली का तोहफा दिया जाए। तो आइए, प्रदेश स्तरीय नेता जो हैं वो भी यहाँ पर हम मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर ली जाएगी। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगता है कि सरकार आपकी इस मांग को पूरा करेंगी? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जी। आज का ये प्रोग्राम वाल्मीकि दिवस के प्रकट दिवस पर मनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम राज्य कमेटी के पूर्व घोषित प्रोग्राम के तहत है। जैसे कि पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग डेट के अंदर वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। ये दलित अधिकार मंच पूरे हरियाणा के लेवल पे एक संगठन का गठन हुआ है और उसके आदेशानुसार उसके अंदर ये नहीं है, सभी संगठन शामिल हैं। और उसी कड़ी में आज की डेट पानीपत की थी, उसी कड़ी में आज के लोग अपना इकट्ठे होकर के अपनी मांगों के प्रति भी और महर्षि वाल्मीकि जो जी की जो जीवन लीला है उसके ऊपर भी आज अपना विचार प्रकट करते हुए विचार गोष्ठी का मनाएंगे। शुभ नाम? मेरा नाम कश्मीर सिंह, सर्व कर्मचारी संघ जिला कैशियर, हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ का राज्य का प्रधान। तो देख सकते हैं जितने भी भाई मौजूद हैं, उनका कहना है कि श्री महर्षि वाल्मीकि के प्रकट्य दिवस को उत्सव में को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये राज्य स्तरीय कमेटी का फैसला था कि अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर महर्षि वाल्मीकि का प्रकट्य दिवस मनाया जाएगा। भाई और भी हैं हमारे साथ। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके पद चिन्हों पर चल पाएगी सरकार हमारी? देखो, सरकार चल पाए ना चल पाए, पर हमारी अपनी अंदरूनी इच्छा है भाई हम तो चलें, क्योंकि हम महापुरुषों से ही सीखते हैं उनकी जीवनी में क्या क्या घटना घटी, उसके बाद उन्हें जीवन को कैसे अपना तब्दील किया है। हम भी इनसे यहाँ से शिक्षा लेके जाएं भाई पहले जीवन में क्या थे, उसके बाद जीवन उन्हें किस प्रकार से बदला है और वो महापुरुष कैसे बने। तो मेरी तो सभी से यही अपील है भाई आप जितने भी महापुरुष हैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को भी बदलें और समाज में जो ये कुरीतियाँ फैली हुई इनसे छुटकारा पाएं और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। जो भी कोई अत्याचार करे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ऋषि मुनि तो ये कहते थे कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी जैसे प्रधान जी ने भी कहा, आपके सचिव साहब ने भी कहा कि भेदपूर्ण नीति जो है सरकार द्वारा अपना करके कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा और ये लोग समान वेतन समान काम के तहत लगातार धरना प्रदर्शन भी करते रहे। तो हो पाएगा ये सब? देखो, जब तक सरकार की इच्छा नहीं होगी, उसकी नीति नहीं बदलेंगे, तब तक तो ये असंभव है। क्योंकि जो सरकार बनती है ना, जो अब सत्तारूढ़ है, वो तो आपस में बांट रही है लोगों को और अपनी वोट बटोर रही है और इसलिए वे शासन में आते हैं। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोगों को नहीं बंटना चाहिए। हम तो लोगों से यही अपील करते हैं, जब भी कोई ऐसा मौका है सरकार को चेताएं भाई हम हैं, हमारी वोटों से आप बने हुए हो, तो हमारे भी आपको ये देखना चाहिए हमें कितना भाई रोजगार मिला है, कितने हमारे को मेहनतनामा मिल रहा है, तो हमें भी उसको समान काम समान वेतन के तहत काम सरकार को करना चाहिए। हमारी आवाज़ उन तक जानी चाहिए, उन्हें पता लगना चाहिए भाई आज कर्मचारी नाराज है क्योंकि पद खाली पड़े हुए हैं, सरकार भर नहीं रही। वेतन अपने तो बढ़ा देते हैं मेज थपथपा पे, लेकिन आज तक कर्मचारियों को अब बीच में ही कह रहे हैं भाई जो रिटायर हो गए उनको 8वां वेतन आयोग नहीं मिलेगा। ये कहाँ के कानून है, ये कहाँ से ये ढूंढ के लाते हैं। लेकिन हमें इसमें अपने आप को जागरूक करके
बुलंद आवाज सरकार के खिलाफ उठानी चाहिए कि आपकी ये नीति गलत है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, भाई गलत का विरोध हमने करना चाहिए। मैं अमरीश कुमार त्यागी, सर्व कर्मचारी संघ जिले पानीपत का प्रधान। तो देखिए अमरीश कुमार त्यागी जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि सबको समान काम समान वेतन देना चाहिए। जबकि अगर नेताओं की बात की जाए तो उनका ये मानना है कि विधानसभा के अंदर एक बात उठाई जाती है कि इनका नेताओं का भत्ता जो है, उनकी सुख सुविधाएं वो बढ़ा दी जाती हैं और मेज थपथपा दी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए सर्व कर्मचारी संघ की, या जो मजदूर वर्ग है या निचले स्तर का जो तबका है, वो बेचारे धरना प्रदर्शन कर करके उनके गले सूख जाते हैं। गर्मी सर्दी बरसात में लगातार वो लोग धरना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये भेदभावपूर्ण नीति जो है सरकार को बदलनी पड़ेगी, सरकार चाहे कोई भी हो। तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार का जो रवैया चल रहा है, अभी भाई साहब ने भी बोला, तमाम जो पदाधिकारी वो भी बोल करके गए कि भेदपूर्ण नीति है, इसको लेकर। असल में ये जो हमारा समाज है, जातिगत आधारित समाज है। इस समाज के अंदर यह जो जातिगत आधारित भेदभाव है, यह अंग्रेजों से भी पहले, जब हम गुलाम थे, उस गुलामी से भी पहले का जो है, उसी रणनीति पे जो है समाज का एक शोषक वर्ग रहा है और एक निचला तबका, जिसका शोषण लगातार किया जा रहा है, लगातार। उसका धीरे 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 आज़ादी के बाद से अब तक हम देखते हैं कि उसका सिनेरियो रूप बदल दिया गया। आप देखिए आईपीएस अधिकारी, इतने बड़े लेवल के अधिकारी, आज उनका भी जातिगत आधारित शोषण हुआ और जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े। और इतने बड़े लेवल के अधिकारियों की जब एक इस तरह से जातिगत आधारित भेदभाव झेल करके वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, उनके पास कोई रास्ते ही नहीं बचते, चारों तरफ से उन्हें ऐसे हरेस किया गया। और हमारे संविधान जिसकी हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान की अगर बात करते हैं तो हमारे जज साहब, गवई साहब पे किस तरह से एक ऐसी मानसिकता के तहत आरएसएस बीजेपी की जो ये मानसिकता है, जो ये इस तरह से जातिगत आधारित समाज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक शोषण किस तरह से किया जाए, है ना, मनुस्मृति लाना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। उस पूरी रणनीति के तहत आप देखिए किस तरह से भरी अदालत के बीच में जूता दिखाया गया। तो ये क्या है? क्या हम इस बात को कैसे मान सकते हैं कि यह शोषण खत्म हो गया, या यह शोषण आज नहीं है, आज बड़ा लेवल रूप धारण कर चुका है। और रही बात नौकरियों की, मजदूरों के शोषण की, महिलाओं के शोषण की, जब से बीजेपी सरकार है ये दिन प्रतिदिन लगातार ये बढ़ ही रहा है, कहीं नहीं घट रहा। मैडम आप कह रहे हो बढ़ रहा, वो ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिलाओं को सशक्तिकरण भी किया जा रहा है, अन्य महिलाओं को बराबर की साझेदारी भी दी जा रही है राजनीति में या पदों में। तो आप कह रहे हो कि लगातार बढ़ रहे हैं। ये हमें इस तरह से देख सकते हैं, 33% आरक्षण की जब हम बात करते हैं संसद में महिलाओं की, आज तक ये मुद्दा ही बना हुआ है, उसको कहीं लागू नहीं किया गया, सिर्फ जुमले किए गए जब से सरकार इस इलेक्शंस में आई है। उसके बाद आप देख लीजिए पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे का आह्वान किया, और खुद मोदी साहब ने आकर के, बावजूद इसके हमने देखा है कि 6 साल की बच्ची से लेकर के बुजुर्ग महिला तक रेप की घटनाएं हो जाती हैं, बढ़ रही हैं। हरियाणा के अंदर इतना बड़ा मामला मनीषा हत्याकांड हुआ जिसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किए, पूरा हरियाणा एकजुट हुआ, और उसके बाद भी उसकी मौत को जो है आत्महत्या का रूप दिया गया और इतना बड़ा दबाव बनाया गया परिवारों पे, लोगों पे, समाज के द्वारा, तब भी सरकार इस तरह से सुनवाई नहीं करती। और आप देखिए ना यूपी के अंदर हाथरस की घटना, अभी अभी एक चिन्मयानंद स्वामी पकड़े गए, और हमारी जेलें जो हैं भरी हुई हैं रेपिस्टों से। आप हमारे यहाँ अगर राम रहीम का एग्जाम्पल लेते हैं, हरियाणा के अंदर राजनीतिक मुद्दा हम बहुत बार बता चुके हैं कि उनको पैरोल पे बार सरकार पैरोल देती है, छोड़ देती है, और यहाँ अगर आम आदमी अपनी शिकायत दर्ज कराने चला जाए तो उसके क्या हालात होते होंगे। तो बीजेपी का सिनेरियो एक मुखौटा ऐसा है कि वो संरक्षण देती है बलात्कारियों को। कुलदीप सिंह सेंगर का ही मामला देख लीजिए, खिलाड़ी लड़कियों को सड़कों पे उतरना पड़ा एक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है। आप फिर कैसे हम कह सकते हैं कि मतलब जो है सरकार मतलब महिला हिंसा भी खत्म हो गई है और
नौकरियां भी हम 2 करोड़ रोजगार की योजनाएं जो लेकर के आए वो दे रहे हैं। जुमले हैं, एक लाडो लक्ष्मी योजना, बहुत सारी हैप्पी कार्ड, मजदूरी कार्ड, और धरातल पे कुछ देखने को है नहीं। असल में जनता त्राही है, परेशान है, जातिगत आधारित भेदभाव से। आपके सामने ये जो प्रोग्राम भी दिखाई दे रहा है। मैं एडवोकेट पायल, दलित अधिकार मंच संयोजक। देखिए, एडवोकेट पायल हमारे साथ थी और उनका कहना है कि सरकार का जो सिनेरियो है वो सुनहरे सपने दिखाने का है। एक कहते हैं कि जुमलेबाजी की सरकार है, उन्होंने सरकार को बताया। और हमारे साथ एक शख्स और हैं। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज महर्षि वाल्मीकि जयंती या कह दे प्राकट्य दिवस आप लोग मना रहे हैं, इसको लेकर के। मेरा नाम शिवचरण, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य मुख्य संगठनकर्ता, दलित अधिकार मंच राज्य उप संयोजक। आज का जो ये कार्यक्रम है पानीपत के अंदर हाली पार्क के अंदर, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ यूनियन, संबंधित CITU, इन दोनों संगठनों द्वारा राज्य लेवल पर ये पूरे हरियाणा में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। क्योंकि हमने 21 सितंबर को रोहतक में एक बड़ी कन्वेंशन की थी, दोनों संगठनों ने, नगर पालिका और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने, और उसमें लगभग सभी विभागों के कच्चे पक्के सफाई कर्मचारी उसमें शामिल हुए थे। तो उस दौरान हमने ये फैसला लिया था कि हरियाणा में सभी 22 जिलों के अंदर महर्षि वाल्मीकि जयंती के प्रगट दिवस के अवसर पर हम कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ता कन्वेंशन बना करके हरियाणा सरकार की जो वादा खिलाफी है, जो उनका उत्पीड़न है, जो शोषण है, उसको लेकर के मुखर आवाज उठाएंगे और हमारे कर्मचारियों को जागृत करेंगे। और 9 नवंबर 2025 को नगर पालिका के 25,000 कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी और अन्य विभागों के कर्मचारी कुरुक्षेत्र में CM कैंप कार्यालय पर एक बड़ी महापुकार रैली का आयोजन करेंगे। और उस महापुकार रैली को लेकर के ये आज का कार्यकर्ता सम्मेलन है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, चाहे सेंटर गवर्नमेंट है, चाहे राज्य की गवर्नमेंट है, जब से भाजपा सत्ता में आई है, लगातार दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर 19% हमले बढ़े हैं। अभी IAS अधिकारी P पूरन आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज कोर्ट के अंदर उनके ऊपर जूता फेंक करके अपमानित किया गया। यूपी के अंदर रायबरेली में हरिओम की हत्या, लगातार ये दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। रोहित वेमुला एक छात्र JNU में पढ़ रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति रोक दी जाती है, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। YS पूर्ण की अगर बात करें, 2000 बेंच के अधिकारी थे, उनके साथ के जितने भी IAS अधिकारी थे सबकी प्रमोशन कर दी, उनकी प्रमोशन नहीं की गई। उनको मंदिर में चढ़ने से मना कर दिया गया। उनके पिताजी बीमार थे, छुट्टी नहीं दी गई। लगातार उनको उत्पीड़न रहा, शोषण रहा, अपमानित किया गया, जिसको लेकर के उन्होंने गृह मंत्री को, अपने उच्च अधिकारी को लिखित में अपनी समस्याएं, अपनी मांगे बताई, लेकिन उनको सुना नहीं गया। और इसी कारण से उन्होंने आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। हम ये कहना चाहते हैं दलित अधिकार मंच की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, ये आत्महत्या नहीं, ये संस्थागत हत्या है। बीजेपी RSS को विचारधारा पे चलने वाली सरकार है। RSS मनुस्मृति को मारने वाले लोग हैं, और ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इसी मनुस्मृति ने शंभुक ऋषि का कत्ल किया, इसी मनुस्मृति के विचार ने एकलव्य का गुंठा काटा, और आज भी वही मनुस्मृति के लोग दलितों को पढ़ने से ये पढ़ ना पाए, चिराग योजना लेकर के आगे स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं। अगर ये पढ़ लिख गए तो रोजगार मांगेंगे, सवाल करेंगे। इनको अनपढ़ रखने की साजिश है सरकार की। और जो उच्च अधिकारी हैं उनका इतने उच्च अधिकारी का उत्पीड़न है, शोषण है, अपमानित है। तो आप ये लाओ, जो छोटे लोग, जो आम लोग हैं, जो दलित है, महिलाएं, OBC हैं, उनके क्या हालत है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, ये समझने की बात है। और ये जो जातिवादी जहर है
उसकी प्रक्रिया है ये आत्महत्या। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं जो भी दोषी है सरकार फौरी तौर पर उनको निलंबित करे और उनका पर्चा दर्ज हो चुका है, निलंबित करके जांच करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी नगर पालिका दलित अधिकार मंच सड़कों पर रहेगा। और 9 नवंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर मुख्यमंत्री ने पिछले साल महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 24 नवंबर 24 को सफाई के सभी विभागों के कर्मचारी इकट्ठे करे। वहाँ वाल्मीकि समाज ने मुख्यमंत्री के सर पर पगड़ी रखी, कृष्ण बेदी के सर पर पगड़ी रखी। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस पगड़ी का मान सम्मान करूंगा, अपनी कोठी में शीशे में जड़ कर रखूंगा। अपनी कोठी में शीशे में जड़ कर ताला लगा दिया, मुख्यमंत्री ने ताला लगा दिया वाल्मीकि समाज की पगड़ी के भी और उसकी मांगों के भी। 8 महीने बाद याद आया कबीर जयंती पर कुल 2100 रुपये, कहाँ 26,000 का वादा था, 27,000 का वादा था, कुल 2100 रुपये। इस बढ़ती महंगाई में कम से कम 32-30,000 रुपये कच्चे कर्मचारी की वेतन हो, हमारी मांग है। और ये सारे सवाल मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पर जाकर के मुख्यमंत्री से सवाल ये करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका एक ही मकसद है कि आज प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में अपनी मांगों को भी मुख्यमंत्री नायब सैनिक तक पहुँचाने का। और उनका कहना है कि पिछले साल वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में जब तमाम कर्मचारी वहाँ पर एकत्रित हुए थे तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि पगड़ी का मान रखेंगे, लेकिन अब कर्मचारियों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने पगड़ी को तो अपने घर के अंदर ताले में समेट दिया और साथ ही साथ उनकी मांगों की जो पगड़ी थी उसको भी ताले में बंद करके वो लोग भूल गए हैं। उनकी उसी बात को याद दिलवाने के लिए ये लोग आज प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में अपनी मांगों को भी उठा रहे हैं। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।